हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाए थे 7.2 प्रश्नावली, जिसमें आप अच्छे से पढ़ चुके हो। क्वेश्चन कहाँ तक पढ़ें? यहाँ तक 12 नंबर तक हमने बता दिया। 13 नंबर तक कहा था आप लगा लीजिएगी, और 14 नंबर भी बहुत ही आसान है। तो आइए 14 नंबर से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसके बाद आगे तो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, तो नहीं लगा भी तो लगा लें। तो 1/x log x की पावर m ऐसे लिखा हुआ। तो आइए इसको कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन आसान है। तो इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्वेश्चन? देखो पर्सनली कितना है, 7.2 है, और क्वेश्चन नंबर जो है वो है 14 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/x, और ये लिख सकते लॉग x की पावर कितना m dx। तो आप क्या करिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन में क्या करो कि यहाँ पर ये मान लिए log x को, तो अगर आप ऐसे लिख सकते हैं 1/log x की पावर m हो जाएगा, और x के साथ इसको dx के साथ कर दीजिए तो dx/x। अब यहीं पे मान लीजिए कि माना log x बराबर t, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा d/dx और log x, और इसको लिख सकते हैं dt/dx। और log x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, नियोकलन 1/x, और लिख सकते हैं dt/dx। अगर इसको इधर गुणा कराएंगे तो dx/, क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा बराबर कितना dt, यानी dx के इधर गुणा करा दिए। तो अब वैल्यू रखो 1 कितना t की पावर m होगा, और इसके बराबर कितना dt लिख सकते हैं। तो इसका कोई फार्मूला होता नहीं, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम ऊपर ले जाएंगे। अगर इसको ऊपर ले जाओगे t की पावर m को, तो ये कितना हो जाएगा t की पावर -m और dt। अब x पावर n का क्या कर दीजिए, यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए। जब फार्मूला लगाएंगे तो t की पावर -m +1 और -m +1 और प्लस कितना c हो जाएगा। तो बस इतना लिख सकते हैं। अगर आंसर और कुछ करना है तो बस इतने छोड़ दो, तो ये हो जाएगा -1 -m लिख सकते हैं। और ये t की पावर, t की वैल्यू रखो तो कितना था log x की पावर 1 को आगे कर दो, m को -p + c हो जाएगा। तो ये इतना आंसर हो जाएगा। तो इतना ऐसे हमें करना था। तो सारे क्वेश्चन को हमें क्या करना था, ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन ये भी आपको बता देते हैं। देखो लिखा हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x/9 - 4x², और ये dx। अब इसमें कैसे सॉल्व किया जाए कि ऊपर तो क्या करना है, अब ये ध्यान देना, सारे क्वेश्चन में नीचे वाली वैल्यू को मानना है तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखो अभी हम मानते हैं कि माना 9 - x² बराबर कितना 4x² बराबर t। अब x सापेक्ष अवकलन करो तो d/dx 9 हो जाएगा। 4 कॉन्स्टेंट्स ले आगे ले लेंगे, d/dx x², और इधर लिखा जा सकता है dt/dx, और 9 कॉन्स्टेंट्स ले 0 हो जाएगा। और x² का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 2x, और ये dt/dx हो जाएगा। अब देखो इसको गुणा कराओगे तो -8x, और लिख सकते हैं dt/dx। और आप ध्यान दो यहाँ x dx है, तो x dx है तो इधर गुणा कराएंगे तो x dx बराबर कितना -1/8, और ये dt हो जाएगा। तो चलिए इसकी बराबर ये वैल्यू पुट कर दो, ना समझ में आए तो ऐसे लिख लो 1 - 9 - 4x², और इसको क्या लिख सकते हैं x और dx हो जाएगा। तो इसके बराबर हमने पूरी वैल्यू क्या माना है t, तो ये हो जाएगा 1/t हो जाएगा, और इसके बराबर -1/8, और ये हो जाएगा dt। अगर इसको बाहर ले लेते -1/8 और इंटीग्रेशन 1/t और dt हो जाएगा। तो देखो अगर इसमें है तो इन पे लिखा -1/8 लिख दो, और ये कितना हो जाए log t + c। अब वैल्यू रख दो तो -1/8 और log हो जाएगा कि 9 - 4x² और प्लस कितना c। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, चाहे जो क्वेश्चन हो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिखा देते हैं फिर से भी। तो आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, e की पावर 2x + 3। तो ये भी आप 2x + 3 को मान के आसानी से कर सकते हो। तो चलिए 9 नंबर को ये 16 नंबर ऐसे 2x t मान के लगा लेना। इसको क्वेश्चन को बता देते हैं 17 नंबर, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कैसे करते हैं थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं और क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाए। लिखा हुआ है कि x/e की पावर x²। तो देखो इनको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/e की पावर x² x dx, ऐसे लिख सकते हैं। अगर x² का अवकलन करोगे तो ये कितना हो जाएगा
2x, उसी के अनुसार हम मानेंगे ये t मान लिया, x स्क्वायर का करेंगे तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डी टी बाई कितना dx, और 2x बराबर हो जाएगा डी टी बाई कितना dx हो जाएगा। इसको इधर गुणा कराओ x और dx बराबर कितना हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा। तो अब देखो हमें यही तो वैल्यू निकालना था, इससे बनाने पे फार्मूला बन जाएगा 1/e की पावर कितना हो जाएगा, ये t होगा। और फिर हम क्या लिख सकते हैं इस पे, अगर ये 1/2 और ये dt हो जाएगा, इसको e की पावर t को ऊपर लेके जाए तो 1/2 कॉन्स्टेंट ले हमेशा आगे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर t और ये dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन हो जाए e की पावर -x dx, तो बराबर होता है -e की पावर x। याद रखना, और प्लस c हो जाए तो माइनस है तो माइनस आगे आ जाए, -1/2 और -e की पावर -t और प्लस c। अगर ये निगेटिव है तो इसको माइनस गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2 और 1, और e की पावर अगर निगेटिव है तो ऊपर लाएंगे t की पावर +1 हो जाए और प्लस c, तो 1/2 e की पावर, देखो t की वैल्यू रखो कितना था x स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन मिले आपको बस ऐसे ही ध्यान देना, आसानी से सॉल्व। e की पावर tan इनवर्स x है, इसी को हम मान लेते हैं t, तो माना ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर कितना, ये हो जाएगा t, ये tan है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो d बाई डी एक्स, और लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x, और इसको कितना हो जाएगा dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो जानते हो d बाई डी एक्स से गुणा कराते हैं, इसका करेंगे तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन कितना 1/x स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं dt बाई डी एक्स। अब dx को इधर लेफ्ट साइड में गुणा कराइए तो ये क्या हो जाए dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हम क्या लिख सकते हैं dt। तो आप देखो इसके बराबर आपको कितना लिखना, जो ये वैल्यू दी गई है इसी के बराबर आप क्यों यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा e की पावर t और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना dt है। तो ये वैल्यू हमने dt पुट कर दिया। अब क्या करिए, इसमें e की पावर t है तो e की पावर t का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होता है e की पावर t प्लस c। अब वैल्यू पुट कर दिए e की पावर tan इनवर्स x प्लस कितना c हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो कोई क्वेश्चन ऐसे मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस आप ऐसे जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है वो ध्यान से सॉल्व करिए क्या हमें मानना है। तो चलिए एक क्वेश्चन 19 नंबर, वो भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। लिखा हुआ है ए की पावर 2x - 1 बटे e की पावर 2x + 1, ये आपको लिखा गया क्वेश्चन। तो इनमें क्या करो, इसका तरीका है सॉल्व करने का, तो आप क्या कर दो e की पावर -x से गुणा भाग करो, e की पावर -x से गुणा व भाग, मतलब अंश में गुणा करा दीजिए। तो इधर गुणा कराएंगे तो इधर भाग कराएंगे, तो गुणा भाग कराइए। जब आप गुणा कराएंगे तो इससे तो e की पावर -x और इंटू e की पावर 2x, और e की पावर 1 से गुणा कराएंगे तो e की पावर -x। ऐसे हर में भी करिए, अगर इसमें भी करेंगे e की पावर -x और इंटू e की पावर 2x और प्लस e की पावर -x। अगर जैसे आप गुणा कराओगे तो देखो दो में से एक गुणा में खाते जुड़ती है, तो हर देखो बेस समान है, तो दो में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा e की पावर x और माइनस e की पावर -x, और नीचे देखिए क्या बचा, फिर दो में से x घटाओगे तो क्या बचेगा e की पावर x प्लस e की पावर -x। अब यहीं से हमारा इसमें क्वेश्चन सॉल्व होता है कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो जो नीचे वाली वैल्यू ये मान लो, अगर आप माना e की पावर x और e की पावर -x बराबर कितना t मानो, तो अगर t माना तो इसको सॉल्व करो। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा d बाई डी एक्स ई की पावर माइनस, यहाँ प्लस था हर को माना है ना, और ये हो जाएगा प्लस d बाई डी एक्स ई की पावर -x, और ये कितना होगा dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो देखो e की पावर ये प्लस x है तो e की पावर x होता है, और e की पावर -x का कितना होता है e की पावर -x, और हम लिख सकते हैं dt बाई डी एक्स, और dx को लेफ्ट साइड में यहाँ गुणा कराइए तो e की पावर x और माइनस e की पावर -x, और dx बराबर क्या लिख सकते हो, ये dt हो जाएगा। अब यही वैल्यू इसमें पुट करो, अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा dt, और बट्टे देखो कितना होगा, अगर इसमें लिखेंगे तो ये t हो जाएगा। तो dt बाई टी क्या होता है log मॉडुलस t प्लस कितना c, तो आप वैल्यू पुट कर दिए log
ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर एक्स प्लस कितना सी। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हो। तो बस इतने ही सॉल्व करना, और भी आगे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही आंसर छोड़ दीजिए तो आपका आंसर तब भी करेक्ट माना जाएगा। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है, नीचे वाली वैल्यू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x को मानोगे तुरंत आ जाएगा। और चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, इसको बता देते हैं। तो जैसे ये लगेगा वैसे ये लगेगा, तो और ये वाला आप लगा लेंगे। और इसमें क्या करें, साइन इनवर्स टी मानिए तो नीचे इसका डिफरेंशिएशन करके आ जाएगा, तो इसलिए ये दोनों आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो केवल क्या करते हैं, 21 नंबर हम बता देते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन है 21 नंबर, इंटीग्रेशन tan इनवर्स ये हो जाएगा 2x माइनस 3, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो स्क्वायर है, तो आपको इसको tan का फार्मूला नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम होगा सेक स्क्वायर x और dx बराबर क्या होता है, कि ये हो जाएगा tan x होता है। लेकिन ये जो वैल्यू है वो किस में है, अगर आप देखोगे tan में वैल्यू है, तो tan की वैल्यू को हम अगर आप डायरेक्ट कर दोगे तो ये गलत मान लिया जाएगा, होता भी नहीं इसका फार्मूला। तो आप एक फार्मूला पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर 1 को लेफ्ट साइड ले आइए तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यही वैल्यू इसमें पुट करो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस कितना 1, और ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन से गुणा कराओ तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1 dt हो जाएगा। अब आप देखो इसका करने के लिए तो हमें t मानना पड़ेगा, क्योंकि सेक स्क्वायर x का फार्मूला होता है। तो आप मान लीजिए, माना 2x माइनस 3 बराबर t, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करो, 2x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0, और इधर बता दिया कि इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि dt बाई dx आया, तो 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, dt बाई dx। तो dx से गुणा कराओ 1/2 dt। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ dx रहेगा, सेक स्क्वायर t और ये dt बाई 2, और 1 का ये x है यहाँ पे, अभी नहीं तो x है। अगर dx का करेंगे तो कितना x हो जाएगा। अब देखो 1/2 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t और dt और माइनस x। अब t का सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन करिए तो ये क्या होता है, tan t और माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब t की वैल्यू पुट कर दो 2x माइनस 3, तो लिख सकते 1/2 tan हो जाएगा ये 2x माइनस 3 और प्लस की माइनस x प्लस कितना c। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी चाहे जैसा क्वेश्चन मिलता है आप वैसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, तो हम लिख दे रहे हैं और इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 2 cos x माइनस 3 sin x, और डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है कि 6 cos x प्लस 4 sin x, ऐसे लिखा हुआ है, और इंटीग्रेशन dx। अगर हम कहें इसमें इंटीग्रेशन आप हर में 2 कॉमन ले लो, अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x, और डिवाइडेड बाई कितना 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 cos x प्लस 2 sin x, और dx हो जाए। अब आप ध्यान से देखो ये वैल्यू इधर dx है, ये dx है। अगर हम इन्हीं वैल्यू को t मान लें, जो यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है कि माना 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर कितना t मान लिया। अगर इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, और t मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करो तो 3 हो जाएगा, और d बाई डी एक्स, और ये कितना होगा cos x होगा प्लस 2 और d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा sin x, और dt बाई क्या लिख सकता है dx। 2 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो 3 रहेगा, माइनस sin x होता है, और प्लस 2 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और dt बाई हम क्या लिख सकते हैं dx। अब हमारा देखो अंश में कितना 2 cos x है, तो अगर 2 cos x को आगे लिख दें तो ये हो जाएगा 2 cos x, और माइनस से गुणा कराएंगे तो ये कितना माइनस 3 sin x, और इसको क्या करें dx को इधर गुणा करा दिया dt। तो अब देखो पूरा आपका ये वैल्यू बन गई। तो यहाँ पे 1 2 था ना, तो ये कांस्टेंट था इसलिए बाहर ले लो, और ये क्या dt बाई t बन गया। इसको हमने t पुट कर दी, ये मेरा पूरा देखो कितना बन गया dt, तो ये कितनी वैल्यू 1/2
लॉग मॉडुलस में टी प्लस कितना सी हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर दिए, लॉग मॉडुलस में 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस कितना c। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलता है, बस आपको ध्यान देना है कि फार्मूला याद रहा तो कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। देखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 25 है, लिखा 1/cos स्क्वायर 1 प्लस tan x ऑफ होल स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हम दोनों इसको बता देते हैं। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि किसको माना जाए। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसे आपको क्या करना, थोड़ा सा अवकलन हमने कहा था अच्छा होगा, तो आप इस एक्सरसाइज को क्या कर पाओ, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो लिखा हुआ इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस कितना tan x ऑफ होल स्क्वायर, और dx अगर आप ध्यान से देखो इसको तो ऐसे 1/cos है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर x और 1 माइनस कितना हो जाएगा tan x ऑफ होल स्क्वायर, और ये dt हो जाएगा, वो सॉरी dx हो जाएगा। अगर 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं, कहोगे sec स्क्वायर x और dx बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस tan x ऑफ होल स्क्वायर। अब आप अगर नीचे वाली पूरी वैल्यू को मान लो कि माना 1 माइनस tan x बराबर कितना t, इसका अवकलन करो तो d/dx 1 हो जाएगा, और फिर d/dx और ये tan x होगा, और dt कितना लिख सकते हैं dx 1 का 0, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, और इसको लिख सकता है dt/dx। अगर इसको इधर गुणा करा दे 0 घटाएंगे तो उतना आएगा, तो हम ऐसे ले sec स्क्वायर x और dx, और ये माइनस उधर भेज दो तो माइनस dt बन गया। तो देखो sec स्क्वायर x dx बराबर क्या बना कि इंटीग्रेशन माइनस dt और ये t स्क्वायर होगा। अब माइनस को बाहर ले लो और t की स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, t की पावर -2 dt हो जाएगा। अब क्या करिए x पावर n का फार्मूला अप्लाई करिए, माइनस t की पावर -2 + 1 और -2 + 1 प्लस कितना ये c हो जाएगा। अब इनका आगे सॉल्व करो, जब अगर आगे आप सॉल्व करेंगे तो सेम ऐसे ही होगा। देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना माइनस, और t की पावर कितना होगा -1 और बट्टे -1 और प्लस c, माइनस माइनस कट गया ये प्लस हो गया, और इसको नीचे लाइए तो 1/t और प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो तो 1 माइनस tan x प्लस c। ऐसे इसका आंसर हमें छोड़ देना है, आगे हमें सॉल्व करना। और चलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। शॉर्ट में ये कई बार पूछा गया, लिखा हुआ है cos √x बटे √x और dx। अगर हम इस √x को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos √x और dx बटे कितना √x। तो यहाँ देखो इसी का डिफ्रेंसिएशन कर लो, तो अगर √x को आपने क्या माना t, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx, और रूट है तो 1/2 और ये कितना हो जाए dt/dx। तो ये इसका फार्मूला लगाएंगे x पावर n का, तो x 1/2 - 1, और इसको क्या लिख सकते हैं dt/dx। तो 1/2, 2 के 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x पावर -1/2 और dt कितना dx हो जाएगा। dx को इधर गुणा कराओ और इसको नीचे लो, x पावर 1/2 और ये 2 dt और ये dx हो जाएगा। अगर इसको 1/2 है तो आप लिख सकते हो dx बटे कितना √x और ये 2 dt। तो हमेशा याद रखना √x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, अगर आपको ऐसे मिल जाए d/dx और √x तो बराबर होता है 1/2 √x। वही चीज़ जैसे 2 को इधर गुणा करा दिया तो इधर 2 चला गया। तो अब क्या करो, ये वैल्यू इसमें पुट करो, जब पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा cos t और dt/2 dt, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला 2 dt, तो 2 कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा cos t और dt। cos t का क्या होता है कि ये sin t और प्लस c हो जाता है। अब sin t तो t की वैल्यू पुट करो sin √x प्लस कितना हो जाए ये c हो जाएगा। तो ऐसे आपको चाहे जो क्वेश्चन मिले बस आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रखने पे बहुत आसानी से जो क्वेश्चन होगा वो आ जाएगा। तो चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन है उसको बताते हैं कि आप उसको आसानी से क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, sin 2x को अगर आप t मानेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। sin 2x को t मानो, इसका अवकलन कास होता है इसलिए बहुत आसानी से आ जाएगा। 1 + sin x, 1 + 1 को मानो यानी 1 + sin x को t मानोगे तो साइन का अवकलन कास होता है, तुरंत बन जाएगा।
इसमें आपको किसको मान, log sin x पूरे को मानना, log sin x को t मानोगे तो ये cot x आ जाएगा, इसलिए आसानी से हम कर लेंगे। चलिए इसमें भी 1 प्लस साइन एक्स को t मानिए तो sin x का डिफ्रेंसिएशन cos होता आ जाएगा। इसमें भी जो रूट लिखा 1 प्लस कॉस एक्स को t मानिए तो ऊपर आ जाएगा। अब 1 प्लस कॉट एक्स लिखा हुआ है, ये आपसे नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 32 नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है कि डिफरेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल है। लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, तो इसको ऐसे कभी बनता ही नहीं फार्मूला कि बन पाएगा, तो हम इसको 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बटा साइन एक्स, और ये क्या हो जाए डी एक्स हो जाएगा। अगर ये इससे गुणा करा के तो ये ऊपर चला जाएगा, हर का हर होगा ऊपर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स। लेकिन अभी भी मेरे पास फार्मूला नहीं बना, तो इसमें क्या है, अपने मन से 2 से गुणा करा लो और 2 से यहाँ भाग करा दिए तो यहाँ 2 से गुणा करा दिए। अब आप क्या करो, इसमें ऐसे लिखा 1/2, तो साइन जोड़ दो और कॉस, साइन एक्स और कॉस एक्स जोड़ दो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कितना कॉस एक्स होगा, फिर प्लस साइन एक्स और माइनस क्या होगा कॉस एक्स। यानी 2 साइन एक्स था तो 1 जोड़ दिया, यहाँ पर दोनों अलग अलग है, 1 कॉस जोड़ दिया 1 घटा दिया, और ये बट्टे हो जाएगा कि साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स। अब आप इनको ब्रैकेट में कर दो, अगर ये ब्रैकेट में कर दिया, अब इनको अलग अलग ये सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स, और डी एक्स देखो ये इससे कट गया। अब यहाँ 1 बचा तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा, ये लिख सकते हैं कि कॉस एक्स और डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करें, इंटीग्रेशन से गुणा कराइए तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स बटे कितना होगा, अगर यहाँ पर इसको लिख देंगे कि साइन एक्स प्लस हो जाएगा ये कॉस एक्स, ये इतना हो जाएगा, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ये डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें क्या करिए, इंटीग्रेशन से गुणा करा दिए, जब इसका करोगे तो 1/2 ऐसे रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा। लेकिन अभी आगे बाकी है, तो इसको क्या करिए, मान लीजिए कि माना साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स बराबर टी। अब डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करो, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और dt/dx। लेकिन हमारे पास लिखा है साइन एक्स माइनस कॉम, तो साइन एक्स यानी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बराबर हम क्या ले सकते हैं dt/dx हो जाएगा। तो हम इनको इधर ले आएंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और dx को लेफ्ट साइड लाइए तो dx बराबर कितना हो जाए माइनस dt, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस dt/ कितना t हो जाएगा। अब आप क्या करिए 1/2 ये x था और माइनस आगे लाई 1 क्या होता है t का log t और प्लस कितना c, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 x माइनस और log लिख सकते हैं इसको कि ये हो जाएगा साइन x और प्लस कितना ये हो जाएगा cos x और प्लस c, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से ऐसे पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखें, थैंक यू सो मच।